एक दिन की बात है। अरोही सुबह पार्क में टहलते हुए जा रही थी, तभी उसे एक रोती हुई बच्ची मिली। अरोही ने उसे रोने का कारण पूछा तो लड़की ने बताया कि वह जिस गुड़िया से खेल रही थी वह पार्क में कहीं खो गई है। अरोही ने उस बच्ची को उसे गुड़िया को ढूंढ लाने का सजेशन दिया, जिससे वह बच्ची चुप हो गई। अरोही ने गुड़िया ढूंढने के लिए समय मांगी और फिर दूसरे दिन गुड़िया लाने का वादा करके वहाँ से चली गई, पर गुड़िया ना तो अरोही को मिली ना और उस बच्ची को। अरोही ने गुड़िया की तरफ से एक काल्पनिक पत्र उस बच्ची को लिखी और जब वह बच्ची पार्क में गुड़िया पाने की आशा में आई तो अरोही ने वह पत्र उस बच्ची को पढ़कर सुनाया। उस पत्र पर था कि रोना मत, मैं समय समय पर गुड़िया के बारे में तुम्हें लिखूंगी, बस तुम रोना मत। अब अरोही रोज उस खोई हुई गुड़िया की तरफ से काल्पनिक पत्र लिखने लगी और लगभग रोज ही उस बच्ची को पढ़कर सुनाती, जो कि यात्रा का काल्पनिक वर्णन हुआ करता था। अरोही ने उस काल्पनिक में लिखी रोजे वर्णन ने उस बच्ची को रोने नहीं दिया। वह खुशी खुशी अपनी गुड़िया की रूमकड़ों के किस्से सुनाने लगी। अब वह खुश रहने लगी। एक दिन जब काफ़ी कहानियाँ हो गई तो अरोही ने एक दूसरे गुड़िया इस बच्ची को लाकर दी। जाहिर है वह गुड़िया बदली हुई थी। उस बच्ची को अपनी खोई हुई पुरानी गुड़िया जैसी नहीं लगी तो वह अरोही की ओर देखने लगी। अरोही अनजान बनते हुए गुड़िया में चिपकी एक चिट्ठी को निकाल कर पढ़ने लगी। उसमें लिखा हुआ था, ये मैं ही हूँ, तुम्हारी पुरानी गुड़िया जो पार्क में खो गई थी। दुनिया भर की लंबी यात्रा की वजह से थोड़ी बदल गई हूँ। बच्ची को इस गुड़िया और अरोही पर विश्वास हो गया। वह गुड़िया लेकर घर चली गई। वर्षों बाद जब वह बच्ची बड़ी हो गई तो एक दिन अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी तो उसका ध्यान उस गुड़िया पर गया जो अरोही ने उसे दी थी। बचपन की बातें याद करके वह हंसने लगी। उसे सब समझ आ चुका था कि अरोही ने कैसे इसका मन रखा। उसे उस गुड़िया पर फिर प्यार आने लगा। वह उसे बड़े गौर से होगा, तभी उसकी नजर गुड़िया की पास के आस्तीन में छुपे एक छोटे से पत्थर पर पड़ी। उससे बड़ी